हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एसएसएम से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि होता है कि कोई जो इक्वेशन हमें गिवन होती है वो एसएसएम है, पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है। तो मैंने अपनी जो पहली वीडियोज़ थी उनमें भी आपको बताया होगा कि जो मैं सारी जो चीज़ें बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, जो कि एक नीट या जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। 90 या 95% या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए 100% सही ही निकलेगी वो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टेड टाइम सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई जो इक्वेशन होती है उन्हें हम देख कर ही विद इन 1 सेकेंड अब कैसे पहचाने कि ये एसएचएम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्राइटेरिया है जो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड किसी भी इक्वेशन में आपको मतलब वेरिएबल नहीं दिखाई देना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया, साइन या कॉस की फंक्शन में वो चीज़ होनी, इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई और फंक्शन में जैसे साइन स्क्वायर हो गया है, फिर कॉस स्क्वायर हो गया, फिर और कोई भी आइडेंटिटी के रूप में उसे सोल्व करके आपको कैसे भी करके साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी लाना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि साइन ओमेगा टी, जैसे कि साइन ओमेगा टी है तो 1 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी दिया हुआ यानी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो यहाँ पर कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और यहाँ पर जस्ट यही पीरियोडिक पहचान, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है पहचानने की यही क्राइटेरिया होता है। सारे क्राइटेरिया सेम होते हैं बट चेंज कहाँ पे होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सिंगल नहीं होती है। कभी भी पीरियोडिक फंक्शन से वो फ्रीक्वेंसी सिंगल नहीं होगी। अगर सिंगल होगी तो एसएचएम में चली जाएगी, अगर सिंगल नहीं है तो वो पीरियोडिक में चली जाएगी। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास है साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो वह क्या जाएगा, सिंपल एसएचएम है। बट यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी या फिर साइन 3 ओमेगा टी या फिर साइन 4 ओमेगा टी यानी साइन एन ओमेगा टी अदर देन 1, तो वहाँ पर क्या होगा, पीरियोडिक होगा। यही यहाँ पर पीरियोडिक है, ठीक है। एसएचएम से यही एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर अलग है। और इन दोनों क्राइटेरिया मतलब आपको समझ में आया, एसएचएम क्या है आपको समझ में आया, पीरियोडिक क्या है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, समराइज कर दूंगा। बट इन दोनों के अलावा जो सारी इक्वेशंस है वो क्या होने वाली है, फिर नॉन पीरियोडिक होने वाले हैं, ठीक है। क्या होने वाली है, नॉन पीरियोडिक, जो कि एसएचएम या नॉन पीरियोडिक कुछ भी नहीं होता है। जो कि नॉन पीरियोडिक होती है वो मतलब पीरियोडिक होती है, वो नॉन एसएचएम होती है, ठीक है। तो एसएचएम कौन सी होगी, एम्पलीट्यूड होना चाहिए कांस्टेंट, साइन या कोस की फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पीरियोडिक फंक्शन से इसे डिफरेंशिएट करती है वो फ्रीक्वेंसी ही करती है, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शंस में फ्रीक्वेंसी सिंगल नहीं होती है, एन के टर्म में होती है अदर देन 1, जैसे कि 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, ठीक है। और इन सब के अलावा क्या होनी चाहिए, जो इन दोनों के अलावा जो सारी इक्वेशंस वो क्या होगी, वो हो जाएगी नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो ये मेरी बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जनरल थिंग्स में आपको इक्वेशंस होती है उन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो कि बहुत लेंथी होता है या फिर टफ भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट मेरी ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड आपको आंसर आपके दे देगी, ठीक है। तो